सूरतुल कुरैश और सूरतुल कौसर। बस फिर दौलत देखें, घर गाड़ी पैसा बंगला सभी अल्लाह आपको अता फरमा देगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। ये वजीफ़ा बहुत आसान है। छोटी छोटी कुरान करीम की 2 सूरतें पढ़नी हैं जो आज के दौर में हर इंसान हर मुसलमान को आती हैं। मेरे दोस्तों, सूरतुल कुरैश और सूरतुल कौसर की ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं है। सच्चे दिल के साथ, कामिल यकीन के साथ जो मकसद अपने ज़हन में रख कर पढ़ोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह वही पूरा करेगा। आप पर पुराने से पुराना कर्ज होगा तो वो भी उतर जाएगा। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है, कोई भी परेशानी है, तो इन्हीं 2 सूरतों का अमल कर लो, इंशाअल्लाह ज़िंदगी संवर जाएगी, किस्मत 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी, बंद नसीब के ताले खुल जाएंगे, अल्लाह दौलत से नवाज देगा। गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, बस यही 2 सूरतें हैं। इनकी तरतीब भी बता देता हूँ, समझा देता हूँ। बस बहुत वज़ाइफ आपने कर लिए, आज ये वजीफ़ा करके देखो, इंशाअल्लाह किस्मत 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। हैरान कर देने वाला अमल है। बस शर्त इसकी यही है कि कामिल यकीन के साथ और सच्चे दिल के साथ इसको पढ़ना है, आजमाने के तौर पर नहीं पढ़ना। और याद रहे, दौरान अमल किसी से बात नहीं करनी, बावुज़ू होकर पाक साफ होकर इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह जो मकसद आपके दिल में होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह वही पूरा करेगा। आप 10 लाख मांगोगे, मेरा अल्लाह 10 करोड़ देगा। इन सूरतों की ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वजीफ़े का तरीक़ाकार भी मुलाज़ा फरमा लें और साथ में छोटी सी गुजारिश है कि अमल को समझा करें। वीडियो को एंड तक देखें और वजीफ़े को समझें, अमल को समझें। जब अच्छी तरह वजीफ़ा समझ आ जाए, पता चल जाए कि इस तरतीब पर इस अमल को करना है, फिर उसके बाद बावुज़ू होकर इस अमल को किया करें। इंशाअल्लाह सच्चे दिल के साथ करोगे तो आपका काम हो जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वजीफ़े का तरीक़ाकार मुलाज़ा फरमा लें कि आपने अमल किस तरतीब के साथ करना है और किस वक्त करना है। मेरे दोस्तों, ज़ोहर की नमाज के बाद कर लें, असर की नमाज के बाद कर लें, फजर की नमाज के बाद कर लें, या रात को सोते वक्त कर लें। जब आपको मौका मिले या जब आपके पास ये वीडियो पहुंचे उसी वक्त आप कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम बरहक है, सच्ची है। इसे जिस वक्त आपका दिल चाहे आप ये अमल कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वक्त की कोई पाबंदी नहीं, किसी भी दिन कर लें। सबसे पहला काम जो आपने करना है, बावुज़ू हो लेना है। कपड़े भी पाक हों, जिस्म भी पाक हो और जिस जगह पर अमल करना हो वो जगह भी पाक हो और आपके इरादे भी पाक साफ हों। सबसे पहले आपने बावुज़ू हो लेना है। वुज़ू करने के बाद पाक साफ जगह पर बैठ जाना है और एक तस्बीह अपने हाथ में रखनी है और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा अव्वलन दरूद पढ़ लेना है। दरूद जो आपको आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लम पढ़ लें, या जो दरूद आपको आसान लगे, जो दरूद आपको आता है वही पढ़ लें। सिर्फ 7 मरतबा दरूद लाजमी पढ़ना है। अव्वलन 7 मरतबा दरूद पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ही सिफाती नाम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वलन पढ़नी है। दरूद पाक पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है 1 मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सिफाती नाम पढ़ना है, या वदूदू या वदूदू या वदूदू। इसकी 3 तस्बीहें पढ़नी है, 3 तस्बीहें पूरी पढ़नी है। 3 तस्बीहें पढ़ने के बाद फौरन उसके 3 तस्बीहें जब पूरी हों उसके फौरन बाद 3 ही मरतबा कहें, सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। 3 मरतबा सुबहानल्लाह कहने के बाद उसके फौरन बाद पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 3 मरतबा औज़ बिल्लाह पढ़ ली। अब अपना मकसद अपने तसव्वुर में, अपने दिलो दिमाग में रख लेना है। दौलत के लिए करना है, घर के लिए करना है, गाड़ी के लिए करना है, पैसा के लिए करना है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है या जो भी परेशानी हो, जिस मकसद के लिए आपने अमल करना है वही मकसद अपने तसव्वुर में, अपने दिलो दिमाग में रख लेना है। फिर उसके बाद 1 मरतबा कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपका अमल शुरू होता है। तस्बीह अपने हाथ में रखें और एक दाने पर पढ़ना है
بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اور دوسرے دانے پر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بس اسی ترتیب کے ساتھ ایک تسبیح کے دانے پر سورۃ قریش اور دوسرے دانے پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح اس کی پڑھ دیں بس، پھر معجزہ دیکھیں، پھر اللہ کی رحمت دیکھیں، اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی 7 نسلیں اگر گرنے بیٹھ جائیں تو دولت ختم نہیں ہوگی، ان کے ہاتھ تھک جائیں گے۔ میرے دوستو، دولت بانٹتے پھریں گے، بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ جب ایک تسبیح پوری ہو جائے اس کے فوراً بعد کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کے بعد آخر میں وہی درود 7 مرتبہ پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تھا تو وہی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھا ہے تو آخر میں وہی پڑھ لیں۔ بہرحال جو درود شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھیں۔ جب درود پورا ہو جائے اس کے بعد اپنے سینے پر پھونک ماریں اور اپنی چاروں طرف پھونک مار دیں، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور جس مقصد کے لیے عمل کیا ہوگا وہی مقصد آپ کا پورا ہوگا۔